राजस्थान मंत्रिपरिषद की बैठक में कोरोना संक्रमण की स्थिति तथा त्रिस्तरीय जन अनुशासन मॉडिफाइड लॉकडाउन 2 पर चर्चा की गई, जहां मंत्रिपरिषद के सदस्यों ने जीवन रक्षा के साथ साथ आजीविका के लिए उचित संतुलन स्थापित करने के संबंध में सुझाव दिए। इन सुझावों के आधार पर गृह विभाग आज विस्तृत दिशा निर्देश जारी करेगा। मंत्रिपरिषद ने केंद्र द्वारा राजस्थान में ब्लैक फंगस की दवा की अपर्याप्त आपूर्ति पर चिंता व्यक्त की। रोगियों की संख्या के अनुपात में इसकी आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए केंद्र सरकार के साथ अधिक समन्वित प्रयास करने पर बल दिया। साथ ही राज्य स्तर पर विभिन्न कंपनियों से भी संपर्क करने पर जोर रहा। मंत्रिपरिषद ने इस बात पर संतोष व्यक्त किया कि संकट के समय में ब्लैक फंगस की रोकथाम के लिए विशेष विमान मुंबई भेजकर राज्य सरकार ने रोगियों की जीवन रक्षा के लिए जरूरी चीजों की उपलब्धता सुनिश्चित हो, आगे भी ये सुविधा बनाए रखने पर बल दिया जाना चाहिए। बैठक में प्रभारी मंत्रियों ने अपने प्रभार वाले जिलों में दौरा किया और उसका फीडबैक दिया। तीसरी लहर की तैयारियों के बारे में अवगत भी कराया। प्रभारी मंत्रियों ने दौरे में कोरोना संक्रमण की स्थिति, टीकाकरण, जन अनुशासन, लॉकडाउन के कारण संक्रमण में आई गिरावट, ऑक्सीजन की उपलब्धता, ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट स्थापित करने की प्रगति, सीएचसी पीएचसी स्तर पर चिकित्सा सुविधाओं के विस्तार में जानकारी दी। बैठक में बताया गया कि खांसी और जुकाम के लक्षण वाले रोगियों के सर्वे के लिए गठित टीमें ग्रामीण क्षेत्रों में निरंतर काम कर रही है। इनके माध्यम से घर घर दवा किट वितरण कर कोरोना संक्रमण रोकने की दिशा में महत्वपूर्ण योगदान दिया जा रहा है। बैठक में बताया गया कि वैक्सीनेशन तथा कोरोना के खिलाफ जंग के सभी मानकों में राजस्थान देश के अग्रणी राज्यों में है। प्रदेश में वैक्सीन डोज की वेस्टेज 2% के आसपास है, जो कि वैक्सटेज की राष्ट्रीय औसत 6% और भारत सरकार द्वारा अनुमानित सीमा 10% से काफी कम है। राजस्थान मंत्रिपरिषद ने केंद्र सरकार से 18 से 44 आयु वर्ग के लिए वैक्सीन की सुचारू आपूर्ति नहीं होने पर चिंता व्यक्त की और कहा, वैक्सीनेशन के बिना संक्रमण की चुनौती से निपटना आसान नहीं होगा। बैठक में बताया गया कि राज्य सरकार के कुशल प्रबंधन तथा जन अनुशासन लॉकडाउन की प्रभावी पालना के कारण राज्य में एक्टिव रोगियों की संख्या में तेजी से कमी लाने में मदद मिली। मॉडिफाइड लॉकडाउन के अंतर्गत विभिन्न व्यावसायिक गतिविधियों को कुछ छूट दी गई, लेकिन कोरोना का खतरा अभी टला नहीं। दुनिया के कई देशों में अनलॉक के बाद संक्रमण बढ़ा है और वहां तीसरी लहर आने की आशंकाएं व्यक्त की जा रही है। ऐसे में हमें कोविड उपयुक्त व्यवहार को लगातार अपनाना होगा। मास्क पहनना, सोशल डिस्टेंसिंग प्रोटोकॉल के कड़ाई से पालन हर स्तर पर सुनिश्चित करना होगा। साथ ही चिकित्सा विशेषज्ञों की भी यह सलाह है कि लॉकडाउन के प्रतिबंधों में एक साथ छूट नहीं देकर संक्रमण की तमाम आशंकाओं को ध्यान में रखकर निर्णय किया जाना उचित होगा।